Assalamu alaikum. Today I will discuss about methods of synthesis of material. जो सॉलिड मटेरियल्स हैं उनको सिंथेसाइज करने के लिए बेसिकली हम तीन मेथड्स पढ़ते हैं. फर्स्ट वन इज़ द फिजिकल मेथड, सेकंड वन इज़ द इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड एंड थर्ड वन इज़ द केमिकल मेथड. अब ये जो फिजिकल मेथड है ये भी आगे से दो हैं. इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड भी हम 4 पढ़ेंगे और केमिकल मेथड है वो हम 9 पढ़ेंगे. तो आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं फिज़िकल मेथड्स. ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि फ़िज़िकल मेथड सिर्फ 2 हैं. तो सबसे पहले हम पहला फिज़िकल मेथड पढ़ते हैं जो क्या है, कैथोडिक स्पटरिंग. ओके, सबसे पहले इसमें प्रिंसिपल हमें पता होना चाहिए मेथड का. कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, इफ़ यू हैव सम एग्जांपल तो उस सब चीज़ों का पता होना चाहिए. तो कैथोडिक स्पटरिंग है जो, इसमें आपको डायग्राम से इसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और प्रिंसिपल का पता चल जाएगा. बेसिकली प्रिंसिपल इसमें मोमेंटम ने ट्रांसफ़र होना है. ओके, मोमेंटम बेसिकली यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड दिस कंस्ट्रक्शन एंड द वर्किंग. ओके, ये एक सिंपल सी मैंने डायग्राम बनाई है शो करने के लिए कि कैथोडिक स्पटरिंग किस तरह होगी. अब सबसे पहले हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए कि सोर्स क्या होती है और सबस्ट्रेट क्या होती है. जो सोर्स है उसी को हम टारगेट भी कहते हैं, ठीक है. और जो जो हमारी डेस्टिनेशन है, मतलब जो हमारी मंजिल है, उसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट. टारगेट और सबस्ट्रेट अलग अलग चीज़ें हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी मेटल के ऊपर कोई गोल्ड की लेयर चढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है, मेटल है उसके ऊपर आप गोल्ड की कोटिंग करना चाह रहे हैं, तो जो गोल्ड होगा ना आपका गोल्ड, वो हमारे पास होगी सोर्स या टारगेट, ठीक है. लेकिन जो मेटल है, मेटल के ऊपर चढ़ाना चाह रहे हैं ना, तो मंजिल हमारी क्या है, सबस्ट्रेट हमारा क्या है, वो मेटल है, ठीक है. लगता तो ऐसे ना कि ये चीज़ हमारी टारगेट है, इसके ऊपर हमने टारगेट करना है. नो, बट एक्चुअली सोर्स जो है बेसिकली वही हमारे पास टारगेट होती है, ठीक है. तो ये पता होना चाहिए था. ओके, दिस इज़ सिंपल डायग्राम ऑफ द कैथोडिक स्पटरिंग. नो, व्हाट इज स्पटरिंग? स्पटरिंग फॉर एग्जांपल आप कोई भी बकेट लेते हैं तो उसके अंदर पानी है, आप ज़ोर से उसके अंदर पत्थर फेंकेंगे तो वो बकेट का पानी बाहर आ जाएगा ना, ऐसे स्प्लैशेस की फॉर्म में, तो उसे हम कहते हैं स्पटर करना, ठीक है. तो बेसिकली इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे हमने इनर्ट ये सॉरी सबसे पहले ये कैथोड है, ठीक है. ये यहाँ पे एनोड है, दिस इज़ कैथोड. और कैथोड पे हमने अपना टारगेट मटेरियल रखा हुआ है और एनोड पे हमने क्या रखा हुआ है, सबस्ट्रेट रखा हुआ है. लेकिन कैथोडिक स्पटरिंग है ये, यानी इसमें कैथोड ने स्पटर करना है, कैथोड ने स्पटर करना है और इधर आके लग जाना है सबस्ट्रेट के ऊपर, क्योंकि हमारी डेस्टिनेशन तो सबस्ट्रेट है. तो होगा क्या, सबसे पहले हम अंदर एक इनर्ट गैस है जो उसको एंटर करेंगे. ये इनर्ट गैस इनलेट है. ये जो ब्लू कलर में जैसे मैंने कहा न्यूट्रल नियॉन रीजन, ये मैंने न्यूट्रल कोई भी नियॉन गैस ले सकते हैं, ऑर्गन गैस ले सकते हैं, ठीक है. बेसिकली हमने कोई गैस लेनी है. और ये जो जैसे ही हम यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज देंगे, यानी काफ़ी ज़्यादा किलो वोल्ट्स में हम पोटेंशियल ड्रॉप देंगे, तो क्या होगा, ये जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स थे ना गैस के, ठीक है, जो न्यूट्रल थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो पॉजिटिव, उसके मतलब पॉजिटिव आयन बन जाएंगे. फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर ऑर्गन गैस ले लेती हूँ तो वो क्या बन जाएगी, ऑर्गन पॉजिटिव, ठीक है. अब ये जो आर्गन पॉजिटिव है, तो ये देखें, ये मैंने पॉजिटिव आयन को ब्लू मार्कर से शो किया है, तो इसका मतलब है कि ये ब्लू वाले कैथोड की तरफ जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि कैथोड नेगेटिव होता है ना, तो ये उसकी तरफ जाएंगे. जब ये उधर जाएंगे ना, तो क्या होगा कि ये कैथोड में जो मौजूद टारगेट है, टारगेट मटेरियल है जो, उसको क्या करेंगे, उसको ये स्पटर करेंगे, ठीक है. उसके साथ जाके टकराएंगे और उसको स्पटर करेंगे. वो जो टारगेट मटेरियल स्पटर होगा, ये जो ब्लैक ब्लैक वो स्पटर हो रहा है, वो स्पटर हो के नीचे आता जाएगा और वो आके एनोड पे जो आपने अपना सबस्ट्रेट रखा हुआ है उधर आके वो लग जाएगा, ठीक है.
तो यानी आप ये बेसिकली हम थिन फिल्म की कोटिंग्स, जो थिन फिल्म्स नहीं हम बनाते, ठीक है, थिन फिल्म की अगर किसी चीज़ के ऊपर हमने कोटिंग करनी हो तो ये कैथोडिक स्पटरिंग का फिनोमिना हम यूज़ करते हैं। तो ये इसमें बेसिकली मोमेंटम ही ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड से यहाँ पे गया है और इतनी स्पीड से, मोमेंटम में बेसिकली स्पीड ही होती है, तो इतनी ज़्यादा हाई वेलोसिटी के साथ यहाँ पे गया है कि उसने कैथोड में मौजूद जो टारगेट था उसको स्पटर करके रख दिया है, तोड़ के रख दिया, और वो जो मतलब जो स्पटर चीज़ें हो गई हैं, स्पटर पार्टिकल्स हैं टारगेट मटेरियल के, वो आके जो है वो सबस्ट्रेट के ऊपर आके लग गए हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा कि एक बेल जार थी, वो एक क्लोज किस्म, ये जो मैंने अभी डायग्राम आपको चेक कराई है, ये एक बेल जार है, ठीक है, ये क्लोज है, इसको बेल जार कह सकते हैं, कोई डिस्चार्ज ट्यूब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हमने चेक किया कि यहाँ पे एक टारगेट है, ठीक है, और टारगेट हमने बताया कि कैथोड पे रखा हुआ है और सबस्ट्रेट किधर है हमारा, एनोड के ऊपर, ये सब पता होना चाहिए। प्रेशर इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा कम रखा हुआ था, 10⁻⁻1 से 10⁻2 टॉर, ओके। इसके अलावा हमने कोई इनर्ट गैस अंदर ऐड कर सकते हैं, जैसे ऑर्गन ऐड कर सकते हैं, जीनॉन, नियॉन, एनीवन। इसके अलावा पोटेंशियल ड्रॉप भी, यानी जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हमने दिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा दिया है, ठीक है, किलो वोल्ट्स में। और जो इनर्ट गैस है, यानी जो हमने गैस ऐड की थी, वो अंदर डिस्चार्ज, ग्लो ग्लो प्रोड्यूस कर देती है। तो ये बेसिकली कैथोडिक स्पटरिंग का सिंपल सा फिनोमिना था। ये पहला फिजिकल मेथड था। दूसरा फिजिकल मेथड है हमारे पास वैक्यूम इवेपोरेशन। जैसे हमने इसको थिन फिल्म की कोटिंग के लिए यूज़ किया, इसी तरह वैक्यूम इवेपोरेशन को भी हम थिन फिल्म को की कोटिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको डेपोजिशन मेथड भी कहते हैं। ये भी सिंपल है। दिस इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ थिन फिल्म्स, ठीक है, कि अगर आपने थिन फिल्म की कोटिंग करनी है या थिन फिल्म को प्रिपेयर करना है तो इसको वाइडली यूज़ किया जाता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी भी डायग्राम से समझ आ जाएगी। सबसे पहले ये एक क्रूसिबल है, ठीक है, क्रूसिबल के अंदर हमने टारगेट मटेरियल लिया हुआ, इधर टारगेट मटेरियल क्रूसिबल में है, ठीक है, और इधर जो हमारा सबस्ट्रेट है वो यहाँ पे ऊपर अटैच किया हुआ हमने सबस्ट्रेट, और इसमें ये इसको हम कहते हैं वैक्यूम चैम्बर, ठीक है, ये वैक्यूम चैम्बर है। यहाँ पे क्रूसिबल है, क्रूसिबल के अंदर हमारा टारगेट मटेरियल है, ओके, और ये हमारे पास सबस्ट्रेट है। इसमें हमने करना क्या है कि यहाँ पे जो हमारा टारगेट मटेरियल है उसको हमने गैसियस फॉर्म में लेके जाना है, ठीक है, यानी उसको उसकी वेपोराइजेशन करनी है। तो कैसे किसी चीज़ की वेपोराइजेशन की जा सकती है, या तो आप कोई हीटिंग फिनोमिना करें, ठीक है, यानी अगर आप हीट करेंगे यहाँ से, या इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करेंगे इधर क्रूसिबल में मौजूद टारगेट मटेरियल के ऊपर, तो क्या होगा, उसके वेपर्स बनेंगे, यानी ये वेपर फ्लक्स है, यहाँ पे वेपर्स ही वेपर्स हैं। ये वेपर्स क्या करेंगे, ये जाके ये जो सबस्ट्रेट है जो आपकी डेस्टिनेशन थी उधर जाके लग जाएंगे, उधर जाके अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गई है, वैक्यूम इवेपोरेशन, यानी ये वैक्यूम चैम्बर था और उसके अंदर आपने इवेपोरेशन का फिनोमिना किया है, यानी वेपर्स बनाए हैं, ओके। ये तो सिंपल था, और ये सिंपल सी इसकी कंस्ट्रक्शन थी और यही इसकी वर्किंग थी। और यहाँ पे जो टारगेट मटेरियल आपने लेने हैं, थिंग्स टू बी नोटेड, जो टारगेट मटेरियल आपने लेने हैं वो मेटल हो सकता है, अलॉयज़ होने चाहिए, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर या इनऑर्गेनिक सॉल्ट होने चाहिए। और जो हम सबस्ट्रेट लेंगे वो सेरामिक्स होगा, ग्लास का बना होना चाहिए, या अल्कली हैलाइड्स होने चाहिए, सिलिकॉन या जर्मेनियम होना चाहिए। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स इट्स थ्योरी। इसमें हमने बताया कि टेक अ टारगेट मटेरियल इन अ क्रूसिबल, ठीक है, टारगेट मटेरियल को हमने क्रूसिबल के अंदर लिया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, और उसको हीट किया सो दैट इट विल बी वोलाटाइल, ठीक है, उसको तब तक हीट किया जब तक हमारा मटेरियल है जो वो वोलाटाइल नहीं हो गया। अब हमने क्या करना है, इसमें ये प्रेशर जो है 10⁻⁻⁶ टॉर प्रेशर है, ठीक है, इसकी निस्बत इसमें ज़्यादा प्रेशर है, ठीक है।
और इसमें जो फिर जो गैशियस मटेरियल था, यानी जो वेपर बने थे हमारे पास, वो जाके सबस्ट्रेट के ऊपर जाके क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, इसीलिए इसको डेपोजिशन मेथड भी कहते हैं। ओके। और एक और चीज़ यहाँ पे कि जब भी आप कोई मटेरियल सिंथेसाइज करते हैं तो ये ज़रूरी है कि जिस चीज़ के ऊपर आप कोटिंग करा रहे हैं या डेपोजिशन करा रहे हैं वो बिल्कुल प्योर होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर यानी ये जो है, उससे पहले कि ये वेपर इसके ऊपर डिपॉजिट हो सबस्ट्रेट के ऊपर, आपने क्या करना है कि सबस्ट्रेट को आपने डिटर्जेंट सोल्यूशन से साफ़ करना है। ठीक है, या उसकी डीग्रीजिंग करनी है, यानी कोई ऑयल उसके साथ लगा हुआ है या कोई फैट इस तरह की कोई चीज़ लगी है उसको रिमूव करें। डी गैसिंग करें अंडर वैक्यूम, इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर रेजिडुअल पार्टिकल्स हैं अंदर तो उनको रिमूव करें। इसके अलावा उसकी जो सरफेस है उसके ऊपर कोई भी पार्टिकल्स या कुछ भी लगा हुआ है तो उसके ऊपर आयन की बम्बार्डमेंट करें। ठीक है, ताकि जो भी सरफेस लेयर है उसको रिमूव किया जा सके और ये सबस्ट्रेट बिल्कुल नीट और क्लीन हो, और ताकि आपके ये जो गैशियस मटेरियल है वो उसके ऊपर जाके सही तरह डिपॉजिट हो। तो बेसिकली सोर्स क्या है, टारगेट क्या है, सबस्ट्रेट क्या है, इन सब चीज़ों का ध्यान से अंडरस्टैंड करना आप लोगों ने। ठीक है, और कैथोड क्या है, एनोड क्या है, कैथोड पे हमने अपना टारगेट रखा हुआ है या एनोड पे टारगेट रखा हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको क्लियर कट आइडिया हो गया होना। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास 2 फिजिकल मेथड थे, इनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल एंड द केमिकल मेथड्स। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।